हेलो दोस्तों, केस पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम लोग इंटीग्रेशन के बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है, इसे हम लोग करते हैं, जो कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीटेक डिप्लोमा या फिर आईआईटी एमसीए इस एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं और इसी पे क्वेश्चन बनता भी है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि 0 से लेके पाई और एक्स अपान इतना dx, हमें इसका इंटीग्रेशन कर लेना है। यहाँ पे लिखेंगे हम आई इक्वल टू, इसको हम आई मान लेते हैं, और इंटीग्रल 0 से लेकर के पाई और x अपान 1 प्लस साइन ऑफ x इतने का dx, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट भी मान लेते हैं पहले ही। क्वेश्चन ऐसा दिया गया है। अब हम इसका जो रूल होता है, रूल हम एक से अप्लाई कर देते हैं, तो क्या मिलेगा हमें? ये मिलेगा i इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई, और जब रूल अप्लाई करेंगे तो मिलेगा हमको पाई माइनस में x और अपान 1 प्लस साइन और पाई माइनस एक्स इतने का dx। अब इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करते हैं, तो मिलेगा हमें इंटीग्रल 0 टू पाई और पाई माइनस में एक्स और अपान 1 प्लस, और साइन यहाँ पे होता है साइन 180 माइनस में थीटा इक्वल टू होता है साइन ऑफ थीटा। ये हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, तो देखिए ये मिल जाएगा हमको साइन ऑफ एक्स मिलेगा और dx तो था ही। इस इक्वेशन को सेकंड मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, लिखेंगे यहां पर हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड एंड वी गेट। तो इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड को हम अगर ऐड कर रहे हैं तो क्या मिलेगा हमें? तो आई और आई मिलकर हो जाएगा 2i, यानी कि आई और प्लस में आई इक्वल टू, और इक्वेशन फर्स्ट देखिए 0 से लेकर के पाई, और ये दिया गया x अपान 1 प्लस साइन ऑफ x इतने का dx, और फिर प्लस इंटीग्रल 0 टू पाई और पाई माइनस में x और अपान 1 प्लस साइन ऑफ x इतने का dx। इसको हम एक बार एक्सपेंड कर देते हैं, तो एक्सपेंड करेंगे तो मिलेगा हमें 2i इक्वल टू 0 टू पाई और x अपान 1 प्लस साइन ऑफ x इतने का dx, फिर प्लस इंटीग्रल 0 टू पाई और पाई, इसको हम अलग अलग कर लेते हैं, तो रूल के अकॉर्डिंग अलग करते हैं, तो हो जाएगा मिल जाएगा 1 प्लस साइन ऑफ x और माइनस इंटीग्रल यहाँ dx हो जाएगा, और इंटीग्रल 0 टू पाई और x अपान, ये माइनस होगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो हो जाएगा 1 प्लस साइन ऑफ x इतने का dx। अब दिख रहा है कि एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है और सेम चीज है, तो कट जाएगा, तो मिलेगा हमको 2i इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई और पाई अपान 1 प्लस साइन ऑफ x इतने का dx। इस चीज को अब हम यहाँ पे समझा देते हैं। तो कुछ ये ऐसे होगा, मिलेगा हमें 2i इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई और पाई अपान 1 प्लस साइन ऑफ x इतने का dx। चूंकि पाई यहाँ पे कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, तो मिलेगा 2i इक्वल टू पाई इंटीग्रल 0 टू पाई और 1 अपान 1 प्लस साइन ऑफ x और इतने का dx है। हम क्या करेंगे, इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे गुणा भाग कर देते हैं, तो कुछ न कुछ और चीजें आएंगी, तो मिलेगा हमें 2i इक्वल टू पाई और इंटीग्रल 0 टू पाई और 1 माइनस साइन ऑफ x, और जब नीचे करेंगे तो 1 प्लस साइन ऑफ x इंटू 1 माइनस साइन ऑफ x इतने का dx। ये हो जाएगा 2i इक्वल टू पाई इंटीग्रल 0 टू पाई और 1 माइनस साइन ऑफ x अपान, ये हो जाएगा आपका cos का स्क्वायर x ऑफ dx। तो 0 टू पाई, और यहाँ पे क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा आपका sec स्क्वायर x माइनस sec x और tan x और dx। और जब इसका इंटीग्रेट करेंगे तब क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा आपका 2i इक्वल टू पाई, और यहाँ पे हो जाएगा आपका tan x माइनस sec x, और ये जो इंटरवल है 0 और पाई कुछ ऐसा हो जाएगा, तो हो जाएगा पाई और 10 पाई माइनस
tan 0 माइनस sec पाई और प्लस sec 0, बस इस पे अप्लाई कर रही है, एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, ऐसा हो जाएगा। हम जानते हैं कि tan पाई की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी और tan 0 का वैल्यू 0 होगा और माइनस sec पाई की जो वैल्यू होती है -1 होता है और प्लस sec 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। इस तरह से हमें 2i इक्वल टू क्या मिला, तो पाई इंटू 2 मिला। तो ये तो कट गया, यहाँ पे 1 और 1 मिलकर के 1 होगा 2 हो जाएगा। अब हम 2 से 2 भी काट देंगे तो i इक्वल टू क्या मिला, सिर्फ पाई। यानी कि हमारा जो क्वेश्चन था हमारा कि इंटीग्रल 0 से लेकर के पाई और x अपान 1 प्लस साइन ऑफ x का dx, तो क्या मिला हमें, पाई मिला। इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप समझ में आया होगा। फिर भी कोई दिक्कत हो तो फिर कमेंट कीजिए और बने रहिए। इंटीग्रेशन के सारे कंसेप्ट और बहुत सारे इंटीग्रेशन लेके आ रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।